नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन अड्डा पे। और आज हम करेंगे मौर्य काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यादशी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने की थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। सांची की कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुआकी ने। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग अपने आश्रय गृह के रूप में किया। तो ये किसने किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य राजवंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो ये है इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र के। कुलिंद बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों जो कि ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था
बृहदर्थ। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा स्त्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में है? तो ये अशोक के शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्म्या कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 में। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदैव के लिए त्याग दिया। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृत्त शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी भाषा का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाश्रफ रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।